प्रातः क्लास चल रहा था 27 जनवरी 1968। शनिवार को दूसरे पेज के 5वीं लाइन में बात चल रही थी। चौथी लाइन कि वो जो नई दुनिया बनाने वाला है वो तमो प्रधान आत्मा को बदल करके सतो प्रधान बना देता है। तो उसके लिए कब आना पड़े? तमो प्रधान युग होता है ये कलयुग के अंत में। तो कलयुग के अंत में ही आवेंगे ना, जब नई दुनिया सतयुग शुरू होना होता है। इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम आत्मा प्रत्यक्ष करेंगे तो कोई भी कह नहीं सकते हैं कि बौद्धि में, क्राइस्ट में, फलाने में, टीरे में क्यों नहीं आते हैं। वो तो रजो प्रधान स्टेज में आने वाली आत्माएं हैं। उनकी फॉलोअर्स भी पूरे तमो प्रधान कहाँ बनते हैं? पूरी तमो प्रधान दुनिया में थोड़े ही आते हैं। कोई भी नहीं कह सकते क्योंकि उसको नई दुनिया स्थापन करनी है। और ये धर्म पिताएं तो कोई नई दुनिया थोड़े ही स्थापन करते हैं। वही पुरानी दुनिया को थोप थाप करते रहते हैं, रिपेयरिंग करते रहते हैं। तो बाबा तो आते ही हैं। जिस बाबा को कहते ही हैं अंग्रेज लोग हेवनली गॉडफादर। हेवन की स्थापना करने के लिए ही आते हैं ना। कोई भी धर्म पिता है ऐसा मानवीय जो हेवन स्थापन करता हो? सब नरक की दुनिया बनाने वाले। तो उनको नई दुनिया स्थापन करनी है तो नई दुनिया के आदि और पुरानी दुनिया के अंत के संगम पर ही आवेंगे ना। पुरानी दुनिया में तो नहीं आएंगे ना। संगम पर ही आएंगे। तो ये नामी ग्रामी है संगम युग। शास्त्रों में भी नामी ग्रामी है और धर्मों में भी नामी ग्रामी है। देखो मुसलमान भी तो उसकी यादगार मनाते हैं ना। क्या रमजान का महीना मनाते हैं ना? हाँ, जैसे हिंदुओं में मनाते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं। और ड्रामा के अंदर संगम युग का नाम है ना बच्चे। पीछे कोई अंग ये युग को नहीं जानते। मास को, बरस को, युग उनको भूल गया है। क्योंकि पुरुषोत्तम युग भी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो ये नामी ग्रामी है। ये तो अंग है ना। भाई मास कहो तो
घड़ी कहो। तो ये धर्म पिताएं इस युग को नहीं जानते, ये युग उनको भूल गया है। क्योंकि युग तो 4 है ना। दुनिया में भी हद का ड्रामा खेलते हैं, हद की नाटकबाजी करते हैं ना, तो 3-4 सीन तो होते हैं ना ड्रामा के। तो उनको धर्म पिताओं को ये पता ही नहीं पड़ता है। तो वो आते ही हैं है रजो प्रधान युग में, द्वैतवादी द्वापर युग में। ये तो हेवनली गॉड फादर आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। अच्छा, जैसे वो धर्म पिता हैं, अपने अपने धर्म फॉलोअर्स के बाप हैं, तो ये भी बाप है। किनका बाप है? पहले तो उन बच्चों का बाप है जो बाप को पहले पहले पहचानते हैं। अरे कोई बाप को 10 बच्चे हैं तो पहले कौन सा बच्चा पहचानेगा? पहले बड़ा बच्चा पहचानेगा ना। हाँ? तो हेवनली गॉड फादर आते ही उस मुकर्रर रथधारी में है, जिसका मिसाल बड़ा वृक्ष से दिया जाता है। बड़ा वृक्ष क्यों? क्योंकि उस वृक्ष में सारे ही धर्म समाये हुए। इतनी टाल टालियां और कोई धर्म में होती नहीं, इतने पत्ते भी नहीं होते। और ये भी पक्का है कि कलाओं में बंधे हुए कृष्ण को तो बाप नहीं कहा जाता है। उसकी यादगार तो मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाई गई है। तो न वो बाप है और न कोई पतित पावन है। कृष्ण को पतितों को पावन बनाने वाला कह ही नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी किसको कहते हैं? पतित पावन राधा कृष्ण कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। क्या कहते हैं? पतित पावन सीताराम कहते हैं। तो देखो उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग है। और धर्म पिताओं के मुकाबले बिल्कुल अलग है। तो बच्चों को ये बात समझानी चाहिए। एक तो बाबा ने कल भी रात को भी, और ये बात तो समझाते ही रहते हैं। पहले पहले तो ये अहम ऑब्जेक्ट समझाओ कि भारत में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, था तो जरूर ये विश्व के मालिक थे ना। सारे विश्व के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की ना, तो इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। इसलिए भारत में आज भी झंडा कायन करते हैं तो कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे। उस झंडे में 3 प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र दिखाए गए हैं ना। सबसे ऊपर कौन सा वस्त्र है?
जो सारी दुनिया में बड़े से बड़ी क्रांति कर देता है? और बड़े से बड़े शांति स्थापन कर देता है, जिसकी यादगार लाल रंग है, केसरिया रंग। केसरी क्यों कहा? केसरी सिंह को कहा जाता है। सिंह होता है, उसके बाल कैसे होते हैं? केसरिया रंग के होते हैं ना, तो सिंह का पार्ट बजाता है। इस दुनिया में जब वो धर्म पिताएं भी जो पैगंबर कहे जाते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं कयामत के समय में, और उनके बीच में वो पावरफुल केसरिया, केसरी रंग जिसको दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? भारत में तो राष्ट्रीय पशु टाइगर माना जाता है, केसरिया माना जाता है? हाँ, तो टाइगर दिखाना चाहिए है? लेकिन टाइगर तो केसरिया को भी कंट्रोल कर लेता है। कब? मौका देख करके हमला करता है? जो सिंह है वो सीधा हमला करता है, जिधर से गोली आई उधर सीधा दौड़ता है। ये नहीं समझता कि गोली छोड़ने वाला चालाक है तो गोली मार करके तुरंत वहां से हट जाएगा, तो हमला बेकार जाएगा ना। हाँ, तो ये बात समझाओ। जो टाइगर है वो बुद्धि का तीखा होता है ना, कि बुद्धू होता है? हाँ, बुद्धि का तीखा होता है। कहा जाता है अकल बड़ी है भैंस, सूक्ष्म अकल होती है, बुद्धि सूक्ष्म होती है। तो ये है माव्यक्त समझाओ कि भारत में ये आदि लक्ष्मी आदि नारायण थे ना, ये भारत में इनका राज्य था, और उस भारत में अकेले ही इनका राज्य था। ऐसे नहीं जैसे आज की दुनिया में, पुरानी दुनिया में है, एक धर्म का राज्य है या अनेकों धर्मों का राज्य दुनिया में चल रहा है। देश देशांतर में अनेकों का चल रहा है। तो नई दुनिया में तो इन अकेले का ही राज्य था। तो फिर ले जा करके इन विदेशियों को एकदम लक्ष्मी नारायण के सामने खड़ा कर देना चाहिए। अच्छा, भारतवासी भी हो तो भी इन लक्ष्मी नारायण के सामने खड़ा कर दो और पूछो कि यही राजा थे ना एक, इनके राज्य में कोई दूसरा राजा थोड़ा ही था। ये डीटी डायनेस्टी जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, वो तो पहले ही पहले था। उनके बाद फिर और ये दूसरे धर्म आते हैं, द्वैतवादी, द्वैतवाद फैलाने वाले। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें फैलाने वाले। ये ऐसे तो नहीं है कि कोई इस्लामी के पीछे बाप आ रहे हैं, नहीं, या बौद्ध के पीछे या क्रिश्चियन के पीछे आए हैं, नहीं। जरूर जब ये लक्ष्मी नारायण थे तो वो तीनों ही नहीं थे इस दुनिया में। किस दुनिया में? जो बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, है भी नहीं स्थापन करते हैं। कहां थे?
दुनिया में नहीं थे तो कहां थे? हैं? अरे कहीं थे कि लोप हो गए? आत्मा तो अविनाशी है, कहां थे? अरे आत्मलोक में थे क्या? मुक्ति धाम में थे। वहां तो दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव होता है। ऐसे थोड़े ही कि वहां सुख भोगेंगे इंद्रियों से। कहां? आत्मलोक में नहीं। तो पहले पहले नंबर में तो नई दुनिया में इन्हीं का राज्य था, और यही है। तो जरूर जब ये पहले पहले नंबर में है तो एक ही धर्म है। उस एक धर्म को अद्वैत धर्म कहा जाता है। देवताएं होते ही हैं अद्वैत है। और जो धर्म पिता है और धर्म के फॉलोअर्स होते हैं वो तो द्वैतवादी होते हैं। तो जरूर ये हेवन स्थापन करने वाला है, डीटी राज्य स्थापन करने वाला इसको समझा है। ये तो एक बाप का ही काम है ना, कि अनेक धर्म पिताओं का काम है। तो एक बाप कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये बात भी तो बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि जब ये लक्ष्मी नारायण सुख भोगते भोगते इस दुनिया में तमो प्रधान बन जाते हैं, संग के रंग में आते आते और धर्मों के, तो संग में ऊपर आकर के बाबा सब कुछ समझाते हैं कि अब ऐसा लास्ट जन्म में तुम तमो प्रधान बन गए, अभी फिर क्या करो? अभी फिर सतो प्रधान बनो। इसके लिए क्या करो? अब अनेकों को याद करना छोड़ो और मुझे एक को माम एकम याद करो। और मेरे को अकेले को याद करेंगे तो फिर कर्म किसके लिए करेंगे? वाचा किसके लिए चलाएंगे? है? एक के लिए चलाएंगे। तो मन मना भव, मध्यादि भव। पहले मन मना भव, फिर मध्यादि भव। माने जो भी करना है यज्ञ सेवा वो मेरे लिए कर, किसी और के लिए ये बुद्धि में बात नहीं, भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसके लिए कर रहा हूं या अपने लिए कर रहा हूं। ये सारे ही देह के धर्मों को छोड़ दो। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ये सारे ही देहभान को बढ़ाने वाली धर्म है। ये आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं होने देंगे। तो जरूर वो ऐसा ही होगा। कैसा? आत्मिक स्थिति वाला ही रहने वाला होगा ना सदैव, कि कभी देहभान में आता होगा? है? सदा आत्मिक स्थिति, सदा शिव कहा जाता है। हाँ, उसका कोई देह नहीं होता है। और धर्म पिताओं का तो अपना देह होता है और उनके फॉलोअर्स की भी देह होती है। तो वो बाप आकर के आत्माओं का जो विदेही बाप है वो राय देते हैं कि अपन को देह मत समझो, आत्मा समझो। बाकी कृष्ण की तो बात ही नहीं है। क्यों? वो तो यादगार मंदिरों में भी दिखाई है बच्चा बुद्धि, कि बड़ा दिखाया जाता है, बच्चा दिखाया जाता है। तो बच्चा तो उसको समझाया जा सकता है कि तुम आत्मा हो।
बाबा ने बोला ना, बच्चों को नहीं समझाना है कि तुम बिंदी को याद करो, है? क्या कहो? शिव बाबा को याद करो। हाँ। तो ये कृष्ण तो देहधारी है। वहां सतयुग में वो प्रिंस है, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे को वहां सतयुग में कोई थोड़ा ही ज्ञान मिलता है। तो ये इसके ऊपर अब जा करके बहुत करके तो इसके ही ऊपर जा करके थोड़ी समझानी देनी पड़ती है। किस बात के ऊपर? कि गीता का भगवान कलाओं में बंधा है मन, और 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं है, वो तो कलातीत है। और कौन सा? उसको गाते ही है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो कृष्ण कोई कल्प का अंत करता है, चारों युगों का अंत करता है? नहीं, वो तो दिखाया है कि द्वापर में आया और कलयुग शुरू करके चला गया। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो ये सारी समझानी देनी पड़ती है। इसके बाजू में शिव बाबा है ही। किसके बाजू में है? किसके बाजू में शिव बाबा? शिव बाबा जो कृष्ण को जन्म देने वाला बाप है, वो इसके बाजू में है। तो पहले दिखलाया जाता है। तो अभी इन बच्चों ने बनाया है, तो जो भी ड्रामा प्लान अनुसार बनाया है वो बिल्कुल अच्छा बनाया है। अच्छा, उसके बाद भी ये है नारायण की यादगार। क्या? भारत में तो खास, और दुनिया में भी जहां जहां हिंदू लोग बसे पड़े हैं, भारतवासी बसे हुए हैं, वो क्या यादगार दिखाते हैं, है? नारायण की। अरे घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है ना। हाँ? तो ये राधे कृष्ण की कथा थोड़ा ही है। वो कोई सत्यनारायण की कथा राधे कृष्ण की बताते हैं क्या? नहीं, एक सत्यनारायण की कथा है, बाकी कोई देवी देवता की सत्य कथा है ही नहीं। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो कोई राधे कृष्ण की कथा नहीं है। कथा माने जीवन कहानी, है ना बच्चे? तो देखो क्या बनना है बच्चे, तो बच्चे को क्या बनना है? नर से नारायण बनना है। तो नर से नारायण बनने का ही है। तो ये समझ है कि नर से नारायण को तो जानेगा ना कि वो कौन नर है जो नारायण बनने वाला है? नहीं जानेगा। उसको जानेगा तब ही नारायण को बनाने का जो तरीका बताता है कि नर से नारायण कैसे बना जाता है, उसको पहचानेगा ना। कि नारायण को नहीं पहचानेगा तो रास्ता बताने वाले को पहचान लेगा? पहचान लेगा? है? नहीं पहचान सकता। तो नर से जो नारायण बनेगा है, अभी नर है सो तो नर है, नर है वो तो क्या पैदा करेगा? नारायण पैदा करेगा कोई? नर नहीं, नर तो नर ही पैदा करेगा, है।
और नर जरूर बालक पैदा होगा। बालक को कोई है, बालक को कोई नारायण कहा जाता है क्या? नहीं। और फिर बालक को नर भी नहीं कहा जाता है, नहीं, बालक को तो बालक ही कहा जाता है। और जब वो बालक बड़ा होता है, बोल बोल करता है भाई ये बड़ा हो गया, समझा ना? तो ये लक्ष्मी और नारायण को ही कहा जाता है कि नारी से लक्ष्मी बनी, नर से नारायण बना। अभी नर है यानी नर, छोटे बच्चे को नर नहीं कहेंगे। तो नर नारायण, नारी लक्ष्मी। तो जन्म लेगा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? पहले तो प्रिंस है क्या? पहले जन्म किसका होगा? प्रिंस का है या प्रिंसेस का? पहले प्रिंस का। प्रिंसेस बनेगी, नारी से प्रिंस बनेगी, प्रिंसेस बनेगी। तो ये बातें तो अंडरस्टूड है ना बच्चे? तो आजकल जो ये तुमको समझाना है बच्चों को, क्योंकि ये जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो देवी देवता धर्म जो गृहस्थियों का है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का है, वो सन्यासी तो नहीं स्थापन कर सकते। क्यों? सन्यासी तो खुद ही छोड़ छाड़ के भागते हैं गृहस्थी जीवन को, है? क्यों छोड़ छाड़ के भागते हैं? क्योंकि अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो घृणा आती है। ये कहां गुआ छीछी में पड़े हुए हैं, भागो यहां से, भाग खड़े होते हैं। तो देखो ये सन्यासी लक्ष्मी नारायण की दुनिया स्थापन नहीं करेंगे। वो तो खुद ही आते हैं, वो शंकराचार्य। कब आते हैं? जब रजो प्रधान दुनिया हो जाती है पूरी, तब द्वापर के अंत में ये आते हैं, है ना? आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य ने जन्म लिया। तो ये जब रजो प्रधान सृष्टि है और वो उनकी पैदाइश ही वहां है, तो ये सतो प्रधान कैसे बनावेंगे? जिनकी पैदाइश ही मूत पलीती दुनिया से है, वो देवी देवताओं का जन्म कैसे देंगे? तो वो भी तो कुछ नहीं हो सकता है। और वो ये ज्ञान तो सुना ही नहीं सकते। क्या? कि प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए निर्विकारी देवी देवताएं बना जा सकता है। क्योंकि अगर वो सुनाए सकते हैं तो उनसे पूछो तुमने कहां से सुना? अरे बाप तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, फिर वो कहां से सुनेंगे? और उनका तो काम ही नहीं है क्या? राजयोग सिखाने का। वो उस राज की बात को जानते ही नहीं है। क्या क्या राज की बात? कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का बाप आत्मा ही होगा। सांप का बाप सांप, चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, तो आत्मा का बाप आत्मा ही होगा ना। तो
आत्मा के बाप को पहचाना नहीं तो आत्मा बनेंगे कैसे? क्योंकि आत्माओं का बाप ही आकर के बताते हैं कि तुम आत्मा हो। उनका तो सन्यास है। दिखलाया जाता है कि ये सन्यासी ये जो आते हैं ये इसमें चित्र है सन्यासियों का, शंकराचार्य का, तो वो भी स्थापन नहीं कर सकते हैं देवी देवताओं की दुनिया। वो भी तो पीछे आने वाले हैं ना। तो फिर रथ चाहिए। उस युग में कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ये रथ चाहिए। संगम युग पे वो आकर के खुद कहते हैं, हेवनली गॉडफादर खुद ही कहते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उसमें प्रवेश करता हूं। क्या मतलब हुआ? बहुत जन्म कितने? 84 जन्म। 84 जन्म का अंत क्या हुआ? वानप्रस्थावस्था, 60 साल। अंत के अंत में भी माने 60 साल के बाद भी कोई आगे उम्र चलती है कि नहीं? चलती है, वानप्रस्थावस्था आती है। तो वानप्रस्थ से भी आगे चल के संन्यास जब होता है, संग माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग, देह के संबंध, देह के पदार्थ है, सब कुछ बुद्धि में से निकल जाए, कुछ भी याद ना आए सिवाय एक निराकार आत्माओं के बाप के। उस अंत के भी अंत के जन्म में मैं उसमें प्रवेश करता हूं कि इसमें, हाँ, इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं अंत के भी अंत के जन्म में, कि उसमें प्रवेश करता हूं। उसमें प्रवेश करता हूं जो एकदम संपूर्ण मेरे जैसा, क्या? सं माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी बन जाए। तो अंत के जन्म में भी मैं प्रवेश करता हूं। सो देखो ये प्रवेश वो लगा हुआ है ना। उस गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं।